अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। जो अब तक की सूरत हाल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले ये कि भारत ने अटैक किया है। इस पे भारत और पाकिस्तान दोनों का अपना अपना अलग मौक़िफ़ है और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। भारत ने रात के अंधेरे में ये हमला किया। 9 मुकामात पे भारत के मुताबिक और 5 मुकामात पे पाकिस्तान के मुताबिक भारत ने ये अटैक किया है। भारत ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा है और भारत ने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑपरेशन या पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ये ऑपरेशन फौजी तनसीबात पर नहीं किया गया, बल्कि ये ऑपरेशन भारत के मुताबिक उन्होंने ऐसे मुकामात पे किया है जहाँ पे जहादी तंजीमें या दहशतगर्द उनके माहौल वहाँ पे रहते हैं या वहाँ पे उनके अड्डे हैं और वहाँ पे उन्होंने अटैक किया है जबकि उन्होंने फौजी तनसीबात को निशाना नहीं बनाया। ये भारत की जानिब से क्लेम किया गया। लेकिन पाकिस्तान में हमने जो मनाज़िर देखे वो हमने अस्पतालों के अंदर खवातीन को और बच्चों को भी देखा जख्मी, हमने नौजवानों को भी जख्मी देखा और बड़ी तादाद में लोगों को अस्पतालों में पहुंचाया गया है। ये जो भारत ने अटैक किया है मुजफ्फराबाद से सबसे पहले इत्तला आई। जो पहली इंफॉर्मेशन पाकिस्तान में आई वो मुजफ्फराबाद से आई थी और वहाँ क्योंकि बैक वक्त भारत ने हर जगह पे अटैक किया तो मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर का इलाका है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल से भारत ने उस जानिब से अटैक किया है और मुजफ्फराबाद में कई मकामात पर धमाके हुए। कुछ लोग कहते हैं 8 धमाके, कुछ लोग कहते हैं इससे ज्यादा धमाके मुजफ्फराबाद में सुनाई दिए। बड़ी जबरदस्त वहाँ पे बमबारमेंट हुई है। उसके बाद अभी जो मुकामात हैं उनके हवाले से कोई तफसीलात नहीं है। ये वक्त के साथ साथ आ जाएंगे। कहाँ कहाँ अटैक किया, कितना नुकसान हुआ, किन अहदाफ को निशाना बनाया, भारत ने वहाँ पे ही अटैक क्यों किया, ये चीजें हमें आने वाले वक्त में पता चलेंगी। लेकिन भारत ने जो अटैक किया है पहले भावलपुर से पता चला, उसके बाद भावलपुर में भी अटैक हो गया भारत की जानिब से। भावलपुर में मुबैना तौर पे 4 बड़े धमाके सुने गए। मस्जिद सुभान अल्लाह है उसके बारे में पता चला, मौलाना मसूद असद का मदरसा भी वहाँ पे है उसके बारे में भी पता चला कि वहाँ भी अटैक किया गया है। और ये कोई नई बात नहीं है। भारत का मीडिया लगातार ये कह रहा था कि वो मुरीद के जो जमात दावा का हाफिज सईद साहब की जमात का जो मरकज है वहाँ पे अटैक कर सकता है। मौलाना मसूद अजहर के बारे में भारत बहुत ज्यादा कवरेज करता है तो उनका ये कहना था कि वो भावलपुर में मौलाना मसूद अजहर के मदरसे पे या उनके जो ठिकाने वहाँ पे अटैक कर सकता है और उसके बाद मकबूजा कश्मीर से हमला किया जा सकता है आजाद कश्मीर में। अब नरेंद्र मोदी ने भारतीय फौज को ये कहा था कि वक्त और जगह का तयन करें और अटैक करें पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर अटैक किया गया है। ये अटैक मुख्तलिफ है। पाकिस्तान ने रिटेलिएशन जो किया वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ये अटैक मुख्तलिफ है। पाकिस्तान ने ये कंफर्म कर दिया है। एक तो पाकिस्तान के वजीर आजम ने कंफर्म किया, दूसरा पाकिस्तान के जो DGISPR है इन दोनों ने कंफर्म कर दिया कि भारत ने बाकायदा पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, मिसाइल मारे हैं और निहत्ते शहरियों को वहां पे कत्ल किया है। ये तो कंफर्म कर दिया गया। साथ ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर रहा है और भरपूर जवाबी वार पाकिस्तान करेगा। वक्त और जगह का तयन पाकिस्तान खुद करेगा। ये पाकिस्तान की जानिब से जवाब आया है। अब एक भारत का मौक़िफ़ है, इंटरनेशनल मीडिया में इस पर ये टॉप स्टोरी है। डोनाल्ड ट्रंप से भी सवाल पूछा गया तो उसने इसे शर्मनाक करार दिया और कहा कि मैंने अभी आते हुए ये बात सुनी है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है। वो कई दहाइयों से लड़ते चले आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जल्द खत्म होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इसके ऊपर कोई सही मौक़िफ़ नहीं लिया या डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर तफसीली मौक़िफ़ नहीं दिया। उसने ऐसे बताया कि जैसे मैंने अभी भी सुना और ये शर्मनाक है लड़ाई छिड़ जाना। और क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया तो भारत की तरफ से शर्मनाक है। पाकिस्तान तो रिटेलिएशन करेगा ना, जवाबी कार्रवाई करेगा। तो भारत ने अटैक में नुकसान कितना पहुंचाया? विक्टोरिया अस्पताल भावलपुर जो है वहां से जो इत्तला हमें मिली है उसमें 7 शहरियों की शहादतों की अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं वहां से कंफर्मेशन आई है। जख्मियों की लिस्टें जो है वो भी आ रही है, सोशल मीडिया पे गर्दिश भी कर रही है। मसाजिद को और सिविलियंस को निशाना बनाया गया है। मौलाना मसूद अजहर का मदरसा तबाह किया गया है। जो हुआ है मुजफ्फराबाद में आजाद कश्मीर में उसके नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। कोटली में जो हुआ उसके नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि मुरीद पे अटैक हुआ है, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई मुसद्दका इत्तलात वहां के हवाले से मौजूद नहीं है। जो तफसीलात आएंगी वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन भारत ने बड़ी दीदा दिली के साथ पाकिस्तान पर अटैक किया है। अब 2019 में भारत ने अटैक किया था 6 साल के बाद। 6 साल और लगभग 3 महीनों के बाद भारत ने दोबारा पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। ये 6 साल और 3 महीनों के बाद पाकिस्तान के उस अटैक में
उस वक्त भारत ने सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया था, किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया था। लेकिन इस मर्तबा भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस किया है और बहावलपुर में जो जनूबी पंजाब का एक जिला है वहां पे भी अटैक किया है। और वहां से जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बड़े खौफनाक है। कई लोग जो है वो अपनी गाड़ियां चला रहे थे, लोग अक्सर गाड़ियों में अपनी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो एक दो बनाते तो वहां से नजर आए कि बाकायदा गाड़ी में एक आदमी बैठ के वीडियोस बना रहा था और उसकी गाड़ी के सामने जोरदार धमाका होता है और वो फिर दूसरा शख्स पूछता है कि क्या ये वीडियो कैप्चर हो गई है। उसने कहा जी बिल्कुल ये वीडियो कैप्चर हो गई है और ये बड़ा खौफनाक धमाका था। कुछ लोगों ने अपनी छत से खड़े होकर ये धमाके फिल्माए हैं। कुछ लोगों ने जो, क्योंकि मिसाइल जब आता है या जहाज आते हैं तो उसका बड़ा साउंड होता है, तो लोगों को इतना टाइम मिला कि लोगों ने मुजफ्फराबाद में और बहावलपुर में दोनों जगहों के ऊपर इस हमले के विजुअल्स बनाए हैं। कुछ मनाजिर जो हैं वो फिल्माए गए हैं भारत की जानिब से भी। वहां से जो उनका सोशल मीडिया जो मनाजिर दिखा रहा है वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ कुछ चीजें वहां से नजर आ रही है। इसका मतलब है कि उन्होंने बंदोबस्त भी किया था कि जब वो मिसाइल दागेंगे या वो जाकर गिरेंगे, पाकिस्तान में धमाके होंगे, तो वो उसकी फिल्म भी बनाएंगे। पिछली मरतबा भारत जब पाकिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके आया 2019 में, तो सिर्फ पेलोड फेंक के भाग गया था। यानी भारत ने दरख्तों के ऊपर कुछ पेलोड कहते हैं इजाफी फ्यूल जो होता है जहाज के साथ, वो जहाज को हल्का करना होता है कि आपने बहुत तेजी से अगर जहाज चलाना हो ना तो आप जहाज का वजन कम करते हैं। जहाज के साथ बहुत वजनी मिसाइल्स होते हैं, बहुत वजनी वेपन्स होते हैं। जहाज के साथ जो फाइटर जेट है उसके साथ बहुत वजनी पेलोड होता है, इजाफी फ्यूल होता है। तो अगर आपने बहुत तेजी से वापस भागना है या निकलना है किसी एरिया से तो आप इजाफी कर देते हैं। तो पिछली मरतबा जो भारत है उनके तैयारे पेलोड छोड़कर पाकिस्तान में भाग गए थे, जिससे बालाकोट में कुछ दरख्तों को नुकसान हुआ था, कोई कौवा मारा गया था और भारत का पूरी दुनिया में मजाक उड़ा था। बाद में भारत ने अपने 2 तैयारे भी तबाह करवा लिए थे। पाकिस्तान ने, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने, इमरान खान ने और उस वक्त की जो एयरफोर्स है उन्होंने शदीद भारत को जवाब दिया था और मुंह तोड़ जवाब दिया था। सिर्फ पेलोड गिराने के ऊपर उनके 2 तैयारे तबाह कर दिए थे। एक हेलीकॉप्टर उन्होंने अपना खुद गिरा लिया था, उनके पायलट को यहाँ पे फैंटी लगी थी और बाद में उनका पायलट वापस कर दिया गया था। अब इस मरतबा भारत ने 2 चीजें नहीं की हैं। नंबर 1, उसने इंटरनेशनल बॉर्डर की खिलाफ वर्जी कर दी है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक गोली भी चले तो उसे ऐलान जंग तस्वुर किया जाता है। वो कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, वो कोई वर्किंग बाउंड्री नहीं है, कोई मुतनाज़ इलाका नहीं है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर है जहां पे भारत ने अटैक किया है। नंबर 1। नंबर 2, भारत ने इस मरतबा बाकायदा मिसाइल दागे हैं। जो DGISPR है उन्होंने ये कहा कि भारत ने ये हमला मिसाइल के साथ तो किया है, लेकिन उन्होंने जो बीपर दिया या वो जो मीडिया से बात कर रहे थे उससे जो मुझे समझ आई है वो ये है कि वो ये बता रहे हैं कि हवा से हमला किया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो उड़ाए वहां से या ब्रह्मोस से हमला किया या कोई ऐसे मिसाइल जो भारत के पास टेक्नोलॉजी है, कोई क्रूज मिसाइल या कुछ और, ऐसा नहीं हुआ। भारत ने ये अटैक एयरफोर्स के जरिए किया है। भारतीय तैयारे जो हैं वो हवा में आए हैं, उनके साथ जो मिसाइल मौजूद थे उनके जरिए से उन्होंने अपने टारगेट को निशाना बनाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या तैयारा इतनी दूर तक निशाना बना सकता है खुद पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुए बगैर? ये है सबसे बड़ा सवाल। तो इस पे मैंने रिसर्च की है और ये राफेल तैयारे के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड के ऊपर अगर किसी टारगेट को निशाना बनाना है तो तैयारी के लिए जरूरी नहीं है कि वो उस टारगेट तक पहुंचे। DGISPR की बात में वजन है। अगर भारत की टेरिटरी के अंदर या भारतीय फिजाई हुदूद के अंदर रहते हुए भी राफेल तैयारा एक खास एंगल से पाकिस्तान के ऊपर चाहे कि वो दूर किसी इलाके तक 100, 200, 300 किलोमीटर तक भी वो कोई मिसाइल दागना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। इस तैयारे में ये कैपेसिटी है। बहरहाल ये इन्होंने कहा कि कोई तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल नहीं हुआ, लेकिन मिसाइल पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए और मिसाइल आकर गिरे, मिसाइल आकर फटे और उससे काफी नुकसान हुआ। अब जब पाकिस्तान ने जवाब दिया है, एक तो ये शर्मनाक है, ये भारत की हरकत है। रात के अंधेरे में हमला करना, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। दिन के उजाले में कभी नहीं लड़ते, रात के अंधेरे में अटैक करते हैं और भाग जाते हैं। अब पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है, अब तक जो पाकिस्तान की मिलिट्री ऑफिशियल्स की जानिब से या मिलिट्री जराए की जानिब से जो खबरें चलाई गई हैं, और ये अभी तक जो इतलात हैं, ये इंडिया ने इनको कंफर्म नहीं किया। देखिए, इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया और पाकिस्तान ने कंफर्म किया कि वाकई में इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया है और फलां जगह पे अटैक कर दिया है। इंडिया ने 9 मकामात कहे, पाकिस्तान ने 5 मकामात को तस्लीम किया, लेकिन एक एक मकाम पे मुख्तलिफ